दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गया हूं अभी मेनली नित्य आश्रम। इस क्षेत्र का यह मुख्य आश्रम है, बहुत ही प्रसिद्ध। यहाँ पर बहुत बड़े संत रहते हैं जो वेदांताचार्य हैं, और उनसे उनके दर्शनों का लाभ लूँगा और उनसे कुछ जानकारियाँ भी हासिल करूँगा। और मैं आज यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आ गया हूँ, और कुछ ही पलों में आपको आश्रम के अंदर का सारा दिखाता हूँ। इधर सामने एक पेड़ के झुंड के बीच में गौशाला बनी हुई है। सामने इधर 100 से ज़्यादा गायें गौशाला में रहती हैं। ये आश्रम के अंदर की ओर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। ये सामने बनी हुई है गौशाला, और वहाँ पर गौशाला के कार्यकर्ता रहते हैं। और मैं ये आश्रम का वातावरण, हरियाली और शांति, बहुत कुछ संदेश यहाँ की कहलाती है। ये मेनली एक मठ है। मठ में यहाँ जो इस आश्रम के मुख्य गुरु जी थे, वो जिन्होंने आश्रम की स्थापना की थी, उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। ये उनकी समाधि है। अभी मैं महात्मा जी से काफ़ी वार्ता करूँगा, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊँगा। ये सामने गौशाला बनी हुई है। गौशाला में कम से कम 100 से ज़्यादा गायें पलती हैं, और यहाँ पर हरियाली और बहुत सुंदर वातावरण है। काफ़ी लोग, ये महाराज जी का आश्रम है जिसमें महाराज जी निवास करते हैं, और अभी कुछ ही पलों में महाराज जी के दर्शन आप सब लोगों को कराऊंगा। और ये यहाँ पर गैतोड़ी जी भी पहुँचे हुए हैं, डॉक्टर साहब मदन मोहन गैतोड़ी। हाँ जी जी सर, कब पहुँचे गैतोड़ी जी? तो घंटा भर हो गया। अच्छा, चलिए साहब, गुरु जी तो होंगे। चलो। ये यहाँ ये महाराज जी की, जिन्होंने आश्रम की स्थापना की थी, उनकी समाधि है। और यहाँ पर हर वर्ष ऋषि पंचमी को भंडारे का आयोजन भी होता है। और ये यहाँ पर जो आश्रम के सेवक हैं वो लोग निवास करते हैं, और तमाम यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला का स्थापना भी हुई है। इधर काफ़ी इस बीच काफ़ी विस्तार हुआ है आश्रम का। तो आइए, मेरे को आ जाइए, महाराज जी से मिल लीजिए। हाँ, मिलता हूँ मैं। जूते उतार लो। हाँ। जूते उतार। महाराज जी दंडवत प्रणाम महाराज। और बताइए कैसे सब ठीक? हाँ, नहीं चाय नहीं चलेगी। नहीं, क्योंकि वो हमारी माता जी का अभी शिवलोक गमन हुआ है। कब? ये 11 तारीख को, इसी हो गए 15-20 दिन हो गए हैं। अच्छा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा कुछ वर्जित है। बाकी फल फ्रूट तो ले लेंगे, और बाकी चाय और भोजन प्रसाद के रूप में बस यही है। बाकी आपका आशीर्वाद लेने आए हम तो, बस हो गया। भोजन भी नहीं साहब, भोजन का तो कोई जी जी। 45 दिन का रहता है। जी। ये 45 दिन का इनका रहता है। हमारे यहाँ वो 13वीं का महाराज जी भंडारा होता है ना, 13वीं का भंडारा होता है 13वीं के बाद, तो उसके जी वो हो गया। तभी तो, नहीं तो यहाँ आ नहीं पाते, अशुद्ध अवस्था में होते तो ये मठ में यहाँ नहीं पहुँच पाते हम, इसलिए मैं आज आया हूँ आपके दर्शन करने। गहतोड़ी जी ने भी, तो महाराज जी कोई संदेश दे दीजिए। बढ़िया है, आनंद है भोलेनाथ की। देखिए, महाराज जी ने विश्व कल्याण के लिए और आप सब लोगों के आत्म शांति के लिए आशीर्वाद दे दिया। भोलेनाथ की जय। महाराज जी एक चीज़ पूछना चाह रहा था। ये जो इलाहाबाद में स्नान करने से हमारे आदि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को स्नान करने में कुछ बाधा उत्पन्न हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेश इसमें आप तो बहुत ज्ञानी आदमी हैं। कुछ इसके विषय में कोई? आदि शंकराचार्य हमारे बड़े मठ के मठाधीश हैं, धर्माधिकारी हैं हमारे धर्म विद्वत परिषद के द्वारा, और तमाम शंकराचार्यों के द्वारा उनको मनोनीत किया गया है। हाँ, तो स्नान करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, तो उनकी भी हठ धर्मता थी। अच्छा। हठ धर्म का त्याग करके सामाजिक
हाँ नहीं वही वही करते हुए हाँ। स्नान कर लेना चाहिए। जी 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 वही थोड़ा सा वो क्या अपने सवारी के साथ गए थे शायद, तो है या बहुत लेकिन उन लोगों ने कुछ रोक दिया उनको। पहले तो उनको उनका स्वागत किया, पहले तो बुलाइए भाई लेके आए वहाँ से, और बीच में ही फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनको रोक दिया गया। आगे जल सैलाब ज्यादा था इसलिए रोका गया। अच्छा जी अच्छा जो हाँ अब वो हाँ पिछले साल तो दुर्घटना घटी थी ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसा इसमें दोनों पहलू हैं। हाँ एक तो ये बात सत्य है हाँ कि जो हमारे संत महात्मा जो प्रयाग त्रिवेणी संगम है, हाँ 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 संतों का, सरस्वती जी का, जी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जी का स्नान का वो संगम रहा है। हाँ 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 और पवित्र वन से लोग वहाँ पहुँचते हैं, जी आस्था का केंद्र है हाँ जी और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हाँ लेकिन इसमें दो पहलू ये जुड़े हुए हैं हाँ कि जो संत अगर स्नान नहीं कर पाए तो भारतीय संस्कृति को इसके एक गलत संदेश जाता है। लेकिन वो अपनी उनकी जगह बात सच है। हम ये जानते हैं कि एक साधु संत का स्नान न होना ये हमारे लिए अंदर से प्रेरणा एक दुख अच्छा संदेश नहीं है। नहीं गया। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्था है हाँ उसको भी, जो शासन प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी हमें दृष्टिगत देखते हुए वहाँ पर ये व्यवस्था, तात्कालिक व्यवस्था ऐसी थी, अगर माना भगदड़ होती कुछ होती तो जनता तो किसी को नहीं छोड़ती है, फिर दूसरी टिप्पणी करती। तो दोनों पहलू हैं, तो इसका बीच का समाधान निकाल करके थोड़ा धैर्य बना करके तात्कालिक व्यवस्था ऐसी नहीं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो वहाँ पर बटुकों के बाल खींचे गए, वो जो 80 साल के साधुओं के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, तो उसके बारे में वो ऐसा जो हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं भारतीय पुलिस व्यवस्था, उसमें एक से IAS IPS तमाम लोग रहते हैं, लेकिन उसको दूसरी तरफ से उनको रोकना चाहिए था। लेकिन इस तरह से जो बटुक हैं, जो संन्यास की श्रेणी में एक बालक रूप में हैं, जिनकी पूरी आस्था जीवन के समर्पित सद्भावना पर रहती है, तो उन बटुकों के साथ ये जो हुआ वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, अच्छा संदेश नहीं किया। अच्छा संदेश नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे रूप में समझा सकते थे। बहुत अच्छा संदेश गहतोड़ी जी आपने दिया। प्रशासन को, एक महान संत थे वो शंकराचार्य थे, तो उनको अन्य विनय करके किसी तरह के समझा बुझा करके और उनको संतुष्ट करके किया जा सकता था, और उनको जा करके साहब चलिए आप आइए हम आपको स्नान करा देते हैं और आप वापस हो जाए, इस तरीके से वो हो सकता था। चलिए ये सब प्रशासनिक चीज़ें हैं। हाँ लेकिन अब भी इसको सुलझाने की काफ़ी गुंजाइश है। अब भी विवाद बढ़ा के तो विवाद बढ़ता ही है। जी ये धर्म के लिए अच्छा संदेश नहीं है, धर्म के लिए अच्छा संदेश नहीं है। तो तात्कालिक जो व्यवस्था है उसको आपसी मिल बैठ करके उसको धैर्य मन से, शांत मन से उसको दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गहतोड़ी जी, आपने काफ़ी शंकाएं जो थी उनको दूर किया। वास्तव में यहाँ पर उस तरीके से कुशलता के साथ उस विवाद को शांत करने की कोशिश नहीं की गई। इस बारे में आपने राय दी, बहुत सुंदर। तो मैं अभी नित्य आश्रम में पहुँचा हूँ, महाराज जी के दर्शन आप सब लोगों को करा दिए, लेकिन उनका संदेश अभी बाकी है। मैं बहुत सारी बातें, बहुत विद्वान आदमी हैं हमारे महात्मा जी, वेदांताचार्य स्वामी संध्यागिरी जी महाराज, बहुत ही विद्वान हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अभी हम बहुत सारे ज्ञान की बातें उनके चरणों में बैठ के सुनेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो मैं उसको आपको व्यापक रूप से दिखाऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।